हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार। वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर थ्योरम। स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, यह इस वीडियो का मुख्य पॉइंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर के ऊपर डिस्कशन। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा एक रिव्यू ले लेंगे रियल नंबर्स के बारे में, रिव्यू ऑफ रियल नंबर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर क्या होता है। thereafter उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन जिसे आप कह सकते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट, जिसे आप कह सकते हो मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकल नोटेशन मैथमेटिकली किसी रियल नंबर के स्क्वायर रूट को किस तरह से लिखते हैं, उस चीज को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आज के इस वीडियो में। तो बारी बारी से ध्यान देते हुए, चीजों को समझते हुए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर पे है अबाउट द रियल नंबर। अबाउट रियल नंबर्स, हिंदी में इसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा एक रिव्यू ले लिया है। हमने पढ़ रखा है, हमें लोअर क्लासेस में, जो हमारे प्रीवियस क्लासेस है, वहां हमें इसके बारे में बहुत ढंग से बताया गया है। बहुत तरह से इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया गया है। अलग अलग टाइप के रियल नंबर्स की पहचान करवाई गई है। उनके नंबर लाइन पे डिनोट करना सिखाया गया है। मेनी मोर, बहुत सारा चीज सिखाया हमने। अगर उनको देखना है तो, उनके बारे में जानना है तो मेरे नेक्स्ट अगले वीडियो, दूसरे वीडियो को आपको देखना होगा, जहाँ रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज, रियल नंबर्स के बारे में, वो कौन कौन होते हैं वगैरह, ये सारी जानकारियां दी है। फिलहाल में हम एक रिव्यू ले रहे हैं, इसमें शॉर्ट इंफॉर्मेशन रहेगा। क्या है रियल नंबर्स? कहा जाता है क्या? ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, आर कॉल्ड रियल नंबर्स। शॉर्ट में एनओएस का मतलब नंबर्स। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखें, जो भी रियल रैशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, सबको हम लोग वास्तविक संख्या, दैट मीन्स रियल नंबर्स कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल यहाँ ले सकते हो। चलिए देखा जाए कुछ एग्जांपल के में। जैसे रैशनल नंबर्स, इसे सिंपली रैशनल्स भी कहते हैं। कौन कौन है? जीरो है, प्लस में वन या माइनस में वन है, प्लस में टू या माइनस में टू, एंड सो ऑन। सारे इंटीजर्स रैशनल्स होते हैं और ये रियल नंबर्स भी कहे जाते हैं। जो भी फ्रैक्शंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे रियल रैशनल नंबर्स हैं और इन्हें रियल नंबर्स भी कहते हैं।
फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनका जैसे 0.2 ये भी रैशनल है, और इन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, ये भी रैशनल यानी परिमेय है, और ये भी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स है। रेकरिंग फॉर्मेट में जब नंबर्स को हम लोग लिखते हैं 1.13 रेकरिंग, ये भी रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं कही जाती हैं, और ये भी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। और ऐसे ही अनंत अनगिनत रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, और उन सारे को रियल नंबर्स बोलेंगे। ध्यान रहे, इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल किसे कहते हैं? जो रैशनल नंबर नहीं होते उन्हें इरेशनल कहते हैं। और रैशनल नंबर की पहचान कैसे करते हैं आपको लोअर क्लासेस में बताया गया, प्रीवियस क्लासेस में। जो नंबर p/q के रूप में हो, जहां नीचे जीरो नहीं हो और ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स हो, p एंड q आर इंटीजर्स, यानी ये पूर्णांक संख्याएं हो। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या, तो उन्हें हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जांपल और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जिसको हम रैशनल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वैसे डेसिमल फॉर्म जो किसी रेगुलर पैटर्न में नहीं आ रहे हो, बल्कि इरेगुलरली कुछ भी आ जाए, पता नहीं नेक्स्ट कौन ऐसे आएगा, ये इरेशनल नंबर है। एक एलिमेंट सिंबल यूज करते हैं पाई 3.1415 के लिए, ये भी इरेशनल है। एक और सिंबल यूज होता है, बहुत यूजफुल सिंबल ई है, ये भी इरेशनल नंबर कैटेगरी में। और भी बहुत सारे नंबर से जो रैशनल और इरेशनल नंबर के कैटेगरी में है, तो ये सारे रियल नंबर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर्स के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, प्रीवियस पेज पे हमने रियल नंबर्स के बारे में देखा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ नोट किया। अब हम लोग रियल नंबर से जुड़े हुए और चीजों को देखेंगे जो कि हमारे जरूरत के हिसाब से होगा, हमारे जरूरत के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में हमारे जरूरत के हिसाब से नेक्स्ट क्या सीखना है हमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइन, चिन्ह के आधार पर, साइन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, NOS नंबर्स, यानी चिन्हों के आधार पे। चिन्ह कौन? प्लस और माइनस के चिन्ह, चिन्ह के आधार पर वास्तविक संख्याएं। तो पूरे वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स में आप देखोगे कि जो रियल नंबर है जिसके कलेक्शन को एक नाम देते हैं रियल नंबर्स, आर से डिनोट करते हैं, इसका मतलब रियल नंबर का कलेक्शन है हमारे पास यहाँ रियल नंबर्स। चिन्ह के बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं, ये सभी जानते हैं, मुझे केवल एक रिव्यू दे देना है। पहला टाइप पॉजिटिव रियल नंबर्स, एग्जाम्पल यहाँ सामने आप नोट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 1/2, √3 एंड सो ऑन, ये सारे। दूसरा 0 जो कि सिर्फ एक है, और तीसरा निगेटिव रियल नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स। एग्जाम्पल जैसे -1, -1/3 एंड सो ऑन। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइन रियल नंबर्स 3 होते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल में सामने दिख रहे हैं। अगर हम मान के चले कि हमारे पास एक नंबर है जो रियल नंबर टाइप का है, मान लेते हैं कि x इज अ रियल नंबर। आपको पता है XYZ ये अल्फाबेट्स है, अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट्स है। इंग्लिश की दुनिया से आते हैं, मैथ की दुनिया में इनका अलग एक यूज है, इंपॉर्टेंस है। इस तरह से ये मैथ की दुनिया में फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स के रूप में इनकी पहचान है। और जब ये मैथ्स में आते हैं,
इंग्लिश से मैथ में, तो इनकी पहचान देनी पड़ती है, इनको पहचान देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पहचान है कि यह रियल नंबर्स हैं, यानी x एक वास्तविक संख्या है, ये पहचान है इनकी, इसकी। बिना पहचान का कोई मीनिंग नहीं होता है एक्स वाई जेड का मैथमेटिक्स में, याद रखेंगे। तो अगर x एक वास्तविक संख्या है तो फिर से, क्योंकि पता नहीं कौन सा वास्तविक संख्या है, तो ये पॉजिटिव नंबर में से कोई हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये नेगेटिव नंबर में से कोई हो सकता है। और इस प्रकार x या तो पॉजिटिव नंबर होगा, या जीरो होगा, या नेगेटिव नंबर होगा, रियल नंबर होगा, जिसे हम दूसरे शब्दों में दैट इज यानी अर्थात कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है, इसको हम जीरो से कंपेयर करके बताते हैं एक्स जीरो से बड़ा है, यानी एक्स पॉजिटिव है। जीरो है तो एक्स जीरो है, और नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव है, ऐसे जीरो से छोटा करके दिखाते हैं। ये पॉजिटिव है तो पहला जो लिखा है हमने वो पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव है तो उसको ऐसे लिखते हैं, जीरो के लिए ऐसे लिखते हैं, और नेगेटिव के लिए ऐसे लिखते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी रियल नंबर्स के बारे में थी। इसके बेसिस पर ही हम आगे की कार्यवाही करेंगे, यानी आगे का काम करेंगे। चलिए देखा जाए आगे अब हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग अब स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर को समझने जा रहे हैं। यहाँ जो हमने समझा रियल नंबर और चिन्ह के बेसिस पर उनके टाइप। अब हम लोग अगले पॉइंट में, ये पॉइंट था हमारा फर्स्ट नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ। अब हम सेकंड नंबर में ये देखेंगे, सेकंड नंबर ये देखेंगे स्क्वायर रूट क्या है किसी रियल नंबर का। तो हेडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग, ध्यान से देखिएगा आप, अंडरस्टैंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर, यानी कि किसी वास्तविक संख्या के वर्गमूल को समझना। किसी वास्तविक संख्या के वर्गमूल को समझना। अब किसी वास्तविक संख्या के वर्गमूल को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेने पड़े। जो स्क्वायर रूट है उनका जन्म कहाँ से होता है, वो कहाँ से आते हैं, किसको स्क्वायर रूट कहते हैं, हम यहाँ आपको वो बताने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट पावर ऑफ ए नंबर के कंसेप्ट से आता है। मतलब जो हमने घात, घातांक, पावर, इंडेक्स वगैरह पढ़ा है वहां से आता है। जैसे एक एग्जांपल हमारे सामने वो है कि अगर 3 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए कितना है, तो आप सभी जानते हैं 3 स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करना और इसका रिजल्ट 9 होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाई जाएंगी और बहुत ध्यान से देखिए, हर जगह वो आपकी मदद करेंगे। ये जो ऊपर 2 है, 2 इसको कहते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट, हिंदी में इसको घातांक कहते हैं, या इसका नाम है लॉगरिदम, लघु गणक, लॉगरिदम, हिंदी में लघु गणक। देख लीजिए, इसी को लघु गणक कहते हैं। इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे लॉगरिदमिक टॉपिक में, जो हमारे दूसरे वीडियोज में रहेंगे। ये 3 जो है, नीचे 3, ये बेस के नाम से जाना जाता है, और यही बेस जो है स्क्वायर रूट कहलाता है। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, ये जो आधार है, बेस है, इसी को वर्गमूल कहते हैं। कुछ सिंपल टाइप के एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं, बाकी डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं उसकी जगह हम वहां जाकर समझेंगे।
ये हम इंटीग्रल एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको। एक पॉजिटिव इंटीजर 3 लिया, उसको स्क्वायर कर दिया, 9 मिल गया। तो इस 3 को ही हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं, किसका? 9 का। तो वही नोट करने जा रहे हैं। हियर 3 is called a square root, और उसमें भी ये पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट कहा जाता है, बाद में देखेंगे। स्क्वायर रूट शॉर्ट में लिखा है मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी 3 9 का एक वर्गमूल है। वर्ग का मूल, वर्ग माने स्क्वायर माने वर्ग होता है, तो 3 का स्क्वायर निकाला हमने, तो 3 को उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कहते हैं। यानी 2 क्या है? वो वर्ग है, और 3 क्या है? वर्गमूल है, यानी स्क्वायर रूट है। एक वर्गमूल है लिख लेंगे आप। इसी प्रकार फिर से एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखे जरा, और चीजें सामने आएंगी और क्लियर होंगी। आप देख पाएंगे कि -3 का भी अगर आप स्क्वायर करते हो तब भी 9 आता है। कैसे आता है जरा उसको क्लियरली देखें। -3 इंटू -3 गुना कीजिए, +9 आ गया। तो जिस नंबर को स्क्वायर करेंगे उस नंबर को ही स्क्वायर रूट करते हैं। तो यहां भी हियर ऑल्सो क्या यार, देखिए -3 इज ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी, ऑल्सो कॉल्ड ए स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी -3 भी 9 का वर्गमूल है। एक वर्गमूल है, का एक वर्गमूल है। आप देख सकते हैं 9 के 2 वर्गमूल दिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। और बहुत बेसिक लेवल पे मैंने आपको इस बात को समझाया है। अब ये बात समझने के बाद हम सीधे नोटेशन पर जाएंगे कि जो ये 3 है हमारा, ये 9 का स्क्वायर रूट है, इसे कैसे मैथमेटिकल नोटेशन के रूप में लिखते हैं। और -3 भी 9 का ही स्क्वायर रूट है, तो इसको कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो थर्ड पॉइंट आइए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ ए। याद रखेंगे, हम यहाँ जो नंबर लेंगे वह एक पॉजिटिव नंबर होगा, ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। अभी हम फिलहाल में पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं। रियल नंबर यानी किसी धनात्मक वास्तविक संख्या का के वर्गमूल का मूल का सांकेतिक निरूपण, सांकेतिक निरूपण कैसे निरूपित करें। तो चलिए देखा जाए, बहुत मजेदार चीज है और सीख लीजिए, बड़ी काम का चीज है। यहाँ बहुत सारे लोग, इवन टीचर्स भी गलतियां करते हैं, तो आपके लिए हम यहाँ इस वीडियो में इस चीज को बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। चलिए ऊपर वाले एग्जांपल से हमने देखा कि 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 क्या है? 9 का एक स्क्वायर रूट है, और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस आधार पर 3 इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट कहलाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9, and is symbolically written as, and is symbolically written as
√9। देख लीजिए ध्यान से, क्या कहा हमने, उसे समझ लीजिए। 3 को क्या कहते हैं, 9 का धनात्मक वर्गमूल है, जिसे √9 से निरूपित करते हैं। अर्थात सिंपली बोले तो 3 जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यहां पॉजिटिव साइन होता है। ऑल्सो -3 जो कि 9 है, तो यहाँ -3 को हम लोग निगेटिव स्क्वायर रूट कहते हैं। निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 and is denoted as या written as negative of square root of 9। मतलब -3 भी 9 का एक वर्गमूल है। कौन सा, ऋणात्मक वर्गमूल है, जिसे -√9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 से निरूपित करते हैं। अर्थात दैट इज -3 को लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखा है, ध्यान से इस बात को समझ लें, ठीक है। और ये बड़ी काम का चीज है, इसकी सहायता से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, चलिए देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर तो आते हैं आप, नेक्स्ट पेज पर आइए। इसी पेज पर सबको इरेज कर दिया, आप लिखते हैं। तो इस प्रकार 10, इस प्रकार हमें क्या जानकारी मिली कि यह चिन्ह जो है इसे पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहते हैं। पॉजिटिव वर्गमूल यानी धनात्मक वर्गमूल, स्क्वायर रूट शॉर्ट में, और इस चिन्ह को निगेटिव स्क्वायर रूट का चिन्ह कहते हैं। अब इस आइडिया के आधार पे आप निम्नलिखित एग्जाम्पल में कौन सही है और कौन गलत है ये बता सकते हैं। जैसे मान लेते एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 4 का स्क्वायर रूट लिखना है, और इसके जगह लिखा गया +-2, फिर 4 का स्क्वायर रूट लिखा गया और लिखा गया +2, फिर 4 का स्क्वायर रूट लिखा गया और लिखा गया -2, फिर +-√4 को लिखा गया 2, +-√4 के बराबर लिखा गया -2, +-√4 की जगह लिखा गया +-2। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे -√4 की जगह लिखा गया 2, -√4 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह लिखा गया -2। चलिए अब हमें जवाब देना है कौन सही कौन गलत। तो ये गलत है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि आप चिन्हों को देखिए, ऊपर लिखा हुआ है इस चिन्ह को पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहते हैं, तो ये लिख कह रहा है कि आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखें, और आप तो दोनों स्क्वायर रूट लिख दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस कारण से ये गलत है। यहाँ देखिए ये कह रहा है पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट लिखे, और आपने लिखा तो ये सही है। यहाँ कहा जा रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखिए और आपने नेगेटिव लिख दिया, ये भी गलत है। फिर से यहाँ दोनों स्क्वायर रूट लिखने के लिए कह रहा है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और आप सिर्फ पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसलिए ये भी लिखना गलत होता है। यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने की बात हो रही है और आप खाली नेगेटिव लिख रहे हैं, ये भी गलत है। और यहाँ नीचे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने के लिए बोला गया था और आपने लिखा, इसलिए ये सही है, दोनों लिखा।
यहाँ पर निगेटिव स्क्वायर रूट लिखने के लिए बोला गया है, जो आपने नहीं लिखा और प्लस लिख दिया तो गलत है, और निगेटिव स्क्वायर रूट लिखने के लिए बोला जा रहा है वो सही लिखा है आपने, तो ये सही है। तो आप देख सकते हैं कि इतने कलेक्शन में कौन कौन सही हुआ। पहला ये लिखने का तरीका देख लें, फिर दूसरा सही हुआ ये, और तीसरा सही हुआ ये। तीन ही सही तरीका है लिखने का। और यहाँ बहुत लोग गलतियां करते हैं। उन गलतियों में क्या शामिल है, एक चीज और मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पर चीजों को इरेज कर रहे हैं हम। आइए, यहाँ पर क्या है कि जब हमें कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, और कहा जाए कि रियल नंबर में एक्स का वैल्यू पता करो, तो हमारे पास तरीका क्या है। हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखते हैं, 4 को उधर ट्रांसफर करके, और लिखते हैं क्या, स्क्वायर को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स इक्वल्स लिखते हैं ऐसे 4, और उसके बाद लिख देते हैं प्लस माइनस 2। ये इनकरेक्ट तरीका है। करेक्ट क्या है, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, 4 को उधर ट्रांसफर किया, ठीक है, स्क्वायर को सॉल्व किया स्क्वायर रूट से, तो प्लस माइनस यही लिखना होगा आपको, और तब नीचे भी प्लस माइनस 2 लिखना होगा। ये करेक्ट तरीका है। तो याद रखिए, ये सही और ये गलत, सॉरी ये गलत और ये सही तरीका है। तो इस वीडियो में हमने आपको स्क्वायर रूट और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया, और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स, टॉपिक्स और कंसेप्ट्स की जानकारी हम अलग अलग वीडियोज में देते रहेंगे। तो प्लीज जरूर देखिएगा अलग अलग वीडियोस जो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय।